How are you students? I hope you will be better. Now बेटा अपन कंटिन्यूस करते हैं जो अपना लास्ट टॉपिक था, और लास्ट टॉपिक में अपना टॉपिक चल रहा था बेटा दिन और रात की जो ड्यूरेशन है उसमें जो डिफरेंस होता है, क्यों इक्वेटर के नियर भूमध्य रेखा के पास दिन और रात की लंबाई में अंतर कम होता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल्स की ओर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है, दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है, गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो बढ़ता चला जाता है। इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी किया था, और एक क्वेश्चन अपन ने किया था बेटा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों स्टेट्स में सूर्योदय, सूरज के उदय होने और अस्त होने में 2 घंटे का लगभग बेटा अंतर होता है। इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को समझते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्यों होता है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस देश की स्थिति, उस राज्य की स्थिति, उस स्थान की स्थिति कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। विजिबल हो जाइए, अपने अपने वीडियो को विजिबल कीजिए, वीडियो को विजिबल कीजिए, क्लास में इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले बेटा अपने को इस चीज़ को समझने के लिए समझना होगा कि लैटिट्यूड्स क्या हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, तभी अपन बेटर समझ सकते हैं दिन रात की अवधि को भी, समय के अंतर को भी, और कैसे कैसे बेटा ये किसी भी स्थान को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं। अर्थ को बेटा कुछ इमेजिनरी लाइंस के माध्यम से, अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस के माध्यम से, काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से उसे डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले बेटा इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुववर्त। इक्वेटर ध्यान दें, भूमध्य रेखा, विषुववर्त, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री और नॉर्थ पोल। 90 डिग्री और नॉर्थ पोल, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री या साउथ पोल, 90 डिग्री या साउथ पोल। ये बेटा आपके मेजर
लैटिट्यूड्स है, मुख्य अक्षांश रेखाएं। अभी देखिए बेटा, जो आपका 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, यहां पे सूर्य की किरणें जो सनरेज है बेटा, वो पूरे साल भर, सनरेज पूरे साल भर एकदम सीधी होती हैं। इसीलिए डे और नाइट, दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। क्लियर? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? इक्वेटर पे सूर्य की किरणें पूरे साल भर एकदम सीधी होती हैं, इसीलिए यहाँ पे दिन और रात की अवधि, डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन टाइम है, वो फिक्स होता है 12 हॉर्स डे एंड 12 हॉर्स नाइट। दैट्स क्लियर? ओके बेटा, अब जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जाते हैं, अपर साइड नॉर्थ पोल्स, डाउन साइड साउथ पोल्स, जब आप बेटा पोल्स की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। सीधी किरणें कहाँ हो रही है बेटा? वो तिरछी होने लगती हैं। इसीलिए दिन और रात की अवधि में, दिन और रात की अवधि में डे और नाइट के ड्यूरेशन पीरियड में डिफरेंस आता जाता है। और यहाँ पे दोनों पोल्स पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है बेटा? पोल्स पे क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। उसी के अकॉर्डिंग टाइम अपना भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत की लोकेशन कहाँ है बेटा? यहां पे इक्वेटर से दूर है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से अपन बेटा दूर है ना, दूर है, तो अपने दिन और रात की अवधि में अंतर आएगा या नहीं आएगा बेटा? दिन और रात की अवधि में अंतर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। यही रीजन है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, यहाँ पे देखो बेटा कन्याकुमारी है, समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे कन्याकुमारी है, इक्वेटर के पास है, भूमध्य रेखा के पास है, तो टाइम का जो डिफरेंस होता है वो लगभग बेटा 30 मिनट होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जाएंगे तो अंतर बढ़ गया लगभग बेटा आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड्स, 30 डिग्री अक्षांशों का अंतर बढ़ गया, तो टाइम का जो डिफरेंस होता है 45 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती हैं। अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने भी कहा है कि समय समय की फेर है और समय समय की बात, समय समय का फेर है और समय समय की बात, किसी घड़ी के दिन बड़े, किसी घड़ी की रात। समझ में आ गया? पूरे साल में कभी दिन बड़े होते हैं गर्मियों में, सर्दियों में रातें बड़ी हो जाने लगती हैं। बेटा ये टॉपिक क्लियर हो गया? आपके टॉपिक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने अपना वीडियो विजिबल नहीं किया है, वीडियो को विजिबल कीजिए, डायरेक्ट कन्वेंस हो, क्लास में आपको भी आनंद आएगा। हो गया बेटा? चलिए अब अपन एक इमेजिंग इफेक्ट पे बात करते हैं। एक इमेजिंग
इफेक्ट पे बात करते हैं। एक रोचक तथ्य है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। हाउ मैनी लैटिट्यूड्स, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए। चलिए बेटा, ऑप्शन देता हूं बेटा। ऑप्शन से ए 180, बी 179, सी 181 एंड डी 360। ऑप्शंस दिख रहे हैं बेटा सभी को? रिपीट, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन 180, बी ऑप्शन 179, सी ऑप्शन 181 एंड लास्ट ऑप्शन डी 360। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है बेटा 180। छोटे लेवल पे जो बुक्स होती हैं बेटा, उसमें भी आपको 180 ही मिलेगा। जब आप अपनी बुक उठाएंगे क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आपको टोटल लैटिट्यूड्स का नंबर मिलेगा बेटा 180। इज कंप्लीटली रॉन्ग। 180 इज कंप्लीटली रॉन्ग। ध्यान दे बेटा, यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब अपन देखते हैं कि 180 नहीं है, 360 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 360 भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन में से सही कौन? 179 इज राइट एंड 181 इज आल्सो राइट। 179 is right and 181 is also right. यहां तक बेटा अब अपने को समझना बेटा कि 179 कैसे सही होते हैं और 181 कैसे सही होते हैं, दोनों को समझो बेटा, ठीक है? जब आप बेटा मैप देखते हैं, जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो वर्ल्ड मैप पे आपने देखा बेटा 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। दैट्स क्लियर? ये होता ना बेटा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ऐड करो ना। 90 डिग्री नॉर्थ वाले प्लस 0 भी है ना बेटा, प्लस 90, ऐड करो बेटा, कितने हो गए? 180 हो गया ना बेटा, 180 हो गया ना। लेकिन अब ध्यान दे बेटा,
इस 0 डिग्री का, इसको ध्यान दे बेटा, इस 0 डिग्री का नाम किसी ने रख दिया 0 डिग्री। ठीक है, क्या नाम रख दिया बेटा इसका? 0 डिग्री। 0 डिग्री लिखने से इसकी वैल्यू 0 थोड़ी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 0 थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। इसलिए एक तो इसकी वैल्यू हो गई, एक तो कौन हो गया बेटा? इक्वेटर। एक लैटिट्यूड हो गया 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में। अब कितने हो गए बेटा? 181। कितने हो गए बेटा? 181। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? वापस समझो बेटा, 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसका नाम 0 डिग्री रख दिया। 0 डिग्री रखने से उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसे आप अपने फिंगर्स को देखो बेटा, देख रहे हो ना, इसको अपन इक्वेटर मान लें, इसको अपन इक्वेटर मान लेते हैं बेटा। 2 इधर है, 2 इधर है, तो अपने हाथ में बेटा टोटल फिंगर्स कितने हो गए? 4 थोड़ी हुई, 5 है ना बेटा। इसको अब अगर अपन 0 डिग्री नाम मान ले कि ये 0 फिंगर है बेटा, ये कौन सी फिंगर है? 0 फिंगर, तो भी फिंगर्स कितनी होंगी टोटल? 5 होंगी ना, 5 ही होंगी ना बेटा। सेम है बेटा, सेम है कि 0 की वैल्यू 0 नहीं होगी बेटा। एक अक्षांश है, ये भी सबसे बड़ा सर्किल है, सबसे बड़ा अक्षांश वर्त है, ठीक है, और इसका नाम 0 डिग्री बोल देते हैं, विषुवत वर्त बोलते हैं, इक्वेटर सर्किल बोल देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू है। और जब अपन इसकी वैल्यू ऐड करते हैं 90 नॉर्थ से, 90 साउथ से और प्लस 0 डिग्री की 1 वैल्यू हो गई 181। कहाँ पे बेटा? 181 ऑन मैप, ऑन मैप। टोटल लैटिट्यूड्स लिख लो बेटा, राइट कीजिए, एक लाइन आपको राइट करनी है। कुल मानचित्र, सॉरी, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या मानचित्र पर, कुल अक्षांशों की संख्या मानचित्र पर, मैप पर 181 181 होती है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर ऑन द मैप, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर ऑन द मैप 181। राइट हो गया बेटा? अब बेटा अपन मैप देखते हैं ग्लोब पे। अब किस पे देखते हैं बेटा? ग्लोब पे। ग्लोब पे यहां पे बेटा आप जब एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, यहां से जब आप एंगल बनाएंगे तो आप बेटा 0 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते, वहां पे पिन होती है, ठीक है। जैसे मान लो अपन यहां पे ऐसे एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे अपनी पिन पॉइंट होती है, यहाँ पे आप सर्किल नहीं बना सकते, इसलिए 0 डिग्री का सर्किल नहीं बनता। 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 1 2 3 4 90, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? यहाँ पे जहाँ पे आपने अपने प्रकार को रखा है वहाँ पे, या जो आपकी पिन पॉइंट है वहाँ पे आप सर्किल नहीं बना सकते, इसलिए जो आपके एंगल बनते हैं 1 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 प्लस चलता जाएगा बेटा। 0 डिग्री का एंगल कभी नहीं बना सकते। यहां पे बेटा जब आप बनाओगे
श्योर है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपका पिन पॉइंट था और एक आपने पिन पॉइंट यहाँ पे लिया जहाँ से आपने एंगल बनाने स्टार्ट किए। समझ में आ रहा बेटा? इट मीन्स 89 एंड 0। तो दो कम हो गए बेटा। नॉर्थ पोल क्या है? एक सर्किल नहीं है, पिन पॉइंट है। साउथ पोल क्या है बेटा? एक सर्किल नहीं है, पिन पॉइंट है। जहां से आप एंगल बना रहे हो, यानी 0 डिग्री वो है जहां पे आपने पॉइंट रख करके सर्किल बनाना स्टार्ट किया है, जहां से आपने एंगल बनाने स्टार्ट किए हैं, वो पॉइंट का है बेटा? नॉर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल। तो एंगल कितने बना सकते हो आप? 89 और 1, टोटल 179। टोटल कितने हो गए बेटा? 179। एटी नाइन प्लस 1 इक्वेटर हो जाएगा बेटा। राइट कीजिए, राइट कीजिए बेटा। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड आर 179। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड आर 179। on globe right everyone? Right dear students? किसी भी स्थान की क्लाइमेट कैसी होगी, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, जब आप पूरे वर्ल्ड का, किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट की क्लाइमेट का डिसीजन करते हैं, फिक्सेशन करते हैं कि भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, तो उसका डिसीजन लैटिट्यूड्स के आधार पर होता है। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाएं। ग्लोब पे ध्यान दो बेटा। ऐसी इमेजिनरी लाइंस बेटा जो नॉर्थ टू साउथ होती हैं। ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, ये लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं बेटा 0 डिग्री, 60, 180 ईस्ट, गैस करो बेटा, गैस करो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? जीरो
0 से बेटा 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। टोटल कितने हो गए बेटा? 0 से 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। टोटल नंबर ऑफ longitudes 360। total number of longitudes 360। देखो बेटा कैसे हो रहा है, इधर ध्यान दो बेटा। 0 से 180 एंड 0 से 180। समझो बेटा, स्पैन को मैं 0 मान लेता हूं, ठीक है। इससे लास्ट मेरा 180 हो गया और इधर से लास्ट क्या हो गया बेटा? 180 हो गया। जब आप इसको गोल करोगे, ठीक है, जब इसको राउंड, भाई मैप क्या होता है? 2D होता है, इसलिए 180 इधर भी दिखाई देता है और 180 इधर भी दिखाई देता है। लेकिन जब आप उसको राउंड सर्कल में लेके आओगे, आप उसको 3D में लेके आओगे, ग्लोब में लेके आओगे, तो 180 एक जगह आ जाएगा बेटा। 180 क्या हो जाएगा? एक जगह आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? 180 एक जगह आ गया, इसलिए 180 ना तो ईस्ट में है और ना ही वेस्ट में। क्लियर हो रहा बेटा? समझ में आ रहा है? 180 क्या है बेटा? ना ईस्ट में और ना ही वेस्ट में। ग्लोब पे 180 जो होता है बेटा, ना पूर्व में होता है ना पश्चिम में होता है, वो एक ही होता है। चाहे आप उसको पूर्व में इंक्लूड कर लो, चाहे आप उसे पश्चिम में कर लो, ठीक है। तो देशांतर कैसे होते हैं? 0 की वैल्यू 1 होगी बेटा, प्लस 179 प्लस 180 इजकल टू 360। इजकल टू कितने हो जाएंगे बेटा? 360, ठीक है भाई। यहां से अपन यहां तक चले बेटा, 180 पे पहुंच गए, 180 काउंट कर लिया। अब आप इधर से चलोगे, 179 चलने के बाद 180 कहां पे आ जाएगा? यहीं पे आ गया ना बेटा, यहीं आ गया ना 180। तो 180 एक ही होता है, दो नहीं होते। मानचित्र पे जब आप बनाते हो 2D मॉडल होता है, द्विआभीय होता है। 2D मॉडल होता है द्विआभीय, इसलिए आपको 180 दो जगह दिखाई देते हैं। वर्ल्ड का मैप देखना, पैसिफिक जो ओशन है, प्रशांत महासागर है, आपको इधर भी दिखाई देगा और इधर भी दिखाई देगा। क्या बेटा दो थोड़ी प्रशांत महासागर है? दो नहीं है ना। लेकिन जब आप मैप को फोल्ड करोगे तो प्रशांत महासागर एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा बेटा? एक ही हो जाएगा ना। अभी आपको मैप पे आपने देखा होगा ना, पैसिफिक ओशियन, फिर इधर भी लिखते हैं अपन पैसिफिक ओशियन। ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप उसको राउंड करेंगे, 2D को किस में लेके आएंगे? 3D में लेके आएंगे, तो 180 एक ही हो जाता है। ध्यान दे बेटा, दो स्पेशल देशांतर होते हैं, दो स्पेशल देशांतर होते हैं। एक तो होता है 0 डिग्री, एक तो होता है बेटा 0 डिग्री। 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइमलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन बेटा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होती है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होती है। और एक होता है बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पूरे वर्ल्ड में जो भी समय होता है, पूरे वर्ल्ड में बेटा जो समय होता है, स्टैंडर्ड समय होता है, जो पूरी दुनिया में माना जाता है, उसका डिसाइडेशन होता है इंटरनेशनल टाइमलाइन से।
और 180 पूरी दुनिया में जो डेट होती है, डेट की फिक्सेशन होती है, भाई आज 24 जून है, कहाँ से फिक्स हो रही है बेटा ये पूरे वर्ल्ड में? इंटरनेशनल डेट लाइन से। नाउ स्टूडेंट्स, आज की क्लास को करते हैं ऑफ। कल मिलते हैं इसी समय इसी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, गुड डे, गुड बाय। स्टडी कीजिए, अपनी बुक्स को परचेज कीजिए ताकि आपको भी स्टडी का प्रॉपर एक आनंद मिल सके। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।